Okay guys, welcome to Warehouse Study. Today we are discussed about our solar system. Solar systems के हमारे जितने भी planet रहेंगे उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और किस वे में उनका पोजीशन जो है वो किस वे में रहती है, कहाँ से कौन कितना राउंड लेता है, किसके कितने मून है, इन सीक्वेंस कौन किस जगह पे प्लेस्ड है, कैसे उसका डायरेक्शन रहेगा, कितने उनके मून हैं। तो ये सब कुछ जो भी होगा इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्टली वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्लैनेट एक्चुअली देयर इज़ अ ट्रिक गिवन इन एनसीईआरटी। अगर आप देखोगे तो उसमें दिया है ट्रिक इज़ जस्ट लाइक दैट कि माई वेरी एफिशिएंट इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ गाइज, माई वेरी एफिशिएंट मदर just served us nuts। ओके, तो इसके थ्रू अब हम अपनी ट्रिक निकालेंगे वे ऑफ सीक्वेंस, जो उनका सीक्वेंस है इन अ शॉर्टिंग फॉर्म, जो जिस वे में ये राउंड लगाते हैं, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू सन, तो वो हम इस थ्रू ट्रिक के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। इट्स अ शॉर्ट ट्रिक जस्ट लाइक एम फॉर मार्स, वी फॉर वेनिस एंड ई फॉर अगेन इट्स अर्थ लाइज इन अ थर्ड प्लेस। तो आप यहाँ से भी इसको करेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वन इज, जैसे मैं हम इधर से ऊपर गए, फोर्थ वन इज एम फॉर मार्स, आफ्टर देन जे फॉर जुपिटर, इट्स फिफ्थ वन, आफ्टर देन इट्स सर्व्ड का हम एस लेंगे, एस मीन्स सैटर्न, तो इट्स सिक्स्थ वन के बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो रहेगा अस का हम यू लेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में हमारा चला था, तो इट्स यूरेनस। आफ्टर दैन नट्स का हम एन लेंगे तो नेपच्यून। ओके, तो इस जो एक है, जो ये हमारी स्लाइड है, इसमें एक और प्लेनेट गिवन है, लास्ट वन, इट्स प्लूटो। एक्चुअली जो प्लूटो है ये अब आपके प्लेनेट में काउंट नहीं करता बिकॉज ऑफ इट्स साइज़, और जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसे इंक्लाइन कर दिया है कि अभी ये प्लेनेट नहीं है, तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे इन एनसीईआरटी आल्सो, में भी ये दिया नहीं है। तो हम बेसिकली अब हमें सीक्वेंस पता चल गया, तो हम ये सीक्वेंस इसे प्रॉपरली याद रखेंगे। ओके, विद रिस्पेक्ट टू सन। एक्चुअली क्या होता है कि जो ये सारे प्लैनेट्स हैं, 8-9 प्लैनेट्स हैं, ये सन के अराउंड राउंड लेते हैं। अब सबका अपना अपना टाइमिंग है, कोई 356 डेज़ में कंप्लीट करता है, कोई 255 डेज़ में कंप्लीट करता है, कोई वन राउंड कंप्लीट 88 डेज़ में करता है। तो वो उनके डायरेक्शंस और उनके राउंड के हिसाब से जो कैलकुलेशन बैठती है वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम अर्थ के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, तो फर्स्टली हम गो थ्रू होंगे अपने फर्स्ट प्लैनेट से, जो नियरेस्ट टू सन है, दैट इज़ अ मर्करी। मर्करी का मेनली आपका रहेगा कि वन ऑर्बिट अराउंड सन जो उसका कंप्लीट होगा, ये होगा 88 डेज़ में। और ये अपनी जो एक्सिस पर राउंड करता है, एक्सिस इन द सेंस कि अपने आप में जो घूमता है, ये अब अपने आप में एक राउंड लेता है, नॉट अराउंड सन बट इट्स ऑन अराउंड इट्स एक्सिस। ये अपने आप में जो राउंड लेके कंप्लीट करता है वो करता है 59 डेज़ में। ओके, तो हमें इसमें दो ही चीज़ याद रखनी है, 88 डेज़ और 59 डेज़ अपनी एक्सिस, और 88 डेज़ सन के थ्रू जो राउंड लेता है। ओके, आफ्टर दैन इफ़ वी गो थ्रू द वेनिस में हम जाएंगे, तो वेनिस का जो मेनली रहेगा, इसे जो कहते हैं हम इसे कहते हैं अर्थ ट्विन इसे कहा जाता है बिकॉज ये बिल्कुल अर्थ की तरह है, तो इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि अर्थ ट्विन कौन से है प्लैनेट को कहते हैं, तो इट्स वेनिस। ओके, और इसकी एक मेन जो खासियत है वो इस प्लैनेट का ये रहेगा कि इट्स ए ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो ये हमें दो चीज़ें इस प्लैनेट के बारे में याद रखनी है कि मेनली इसमें ये रहेगा कि इट्स अर्थ ट्विन्स, अर्थ का कि जैसा दिखता है और सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है। और इसका एक जो
जो मेनली है आप याद रख सकते हो कि इस सन के अराउंड ये जो राउंड लेता है वो एक राउंड कंप्लीट करता है 255 डेज़ में। ओके, और अपनी एक्सिस पर और स्पेन ऑन एक्सिस 243 डेज़ में ये कंप्लीट करता है। तो हमें बेसिकली इसका मेन चीज़ें याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। इट्स अर्थ ट्विंस एंड इट्स ब्राइटेस्ट प्लेनेट। तो अगली बार हम अगला जो प्लेनेट है इट्स अर्थ। अर्थ आपको शेप में ये थोड़ा ब्लू और ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, तो इसे जैसे कहते हैं इट्स ए ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऊपर से इसमें वाटर दिखता है तो ये ब्लू दिखाता है। और एक ओनली यही ऐसा प्लेनेट है जो कि आपका जहाँ ऑक्सीजन है, सब कुछ है, जहाँ मतलब कि लिविंग स्टैंडर्ड हमारा लाई करता है, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ और चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आई थिंक शायद कहीं और भी हो बट ऐसा नहीं है, अर्थ पे ही है। तो ये चीज़ें अर्थ की हमारी मैटर करती हैं। और अर्थ का जो है सन के अराउंड जो एक्सिस, सन के अराउंड एक राउंड क्लियर होता है। जैसे ये सन है तो सन के अराउंड जो अर्थ एक राउंड कंप्लीट करती है वो करती है 356 डेज़ में, जिसे हमारा 1 ईयर भी कहते हैं कि 1 ईयर हो गया कि एक राउंड कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट इसमें एक मेन चीज़ और है कि अपनी एक्सिस पे जो घूमती है, एक्सिस पे अर्थ का रहेगा ये 1 डे या 24 आवर्स। आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोल सकते हो, 1 डे और 24 आवर्स में अपनी एक्सिस पे कंप्लीट करती है, घूम कर एक राउंड कंप्लीट कर लेती है अपनी एक्सिस पे। और अगर अब नंबर ऑफ मून्स की बात करें, अर्थ का मून एक ही है जो हमें दिखता है, तो इसका यही रहेगा। और हाँ, अर्थ के बारे में आप एक और चीज़ पढ़ सकते हैं, इट्स 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। ये सारे प्लैनेट्स में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। और आपको शेप तो अर्थ की पता ही है, इट्स ओवल और जियोड। ओके, शेप इसकी रहेगी ओवल या फिर जियोड। अर्थ की शेप भी हमें याद रखनी है, सब कुछ हमें याद रखना है। तो इसका मेनली वर्क ये रहेगा। आफ्टर दैन हम नेक्स्ट प्लैनेट पे चलते हैं जो कि है हमारा मार्स। दिस वन मार्स है। मार्स का जो बेसिकली चीज़ रहेगी, इस पर हमारी जो एजेंसी है इंटरनेशनल, हमारी जो नेशनल एजेंसी है, स्पेस रिसर्च एजेंसी है, इट्स इसरो। इसरो ने अपना सैटेलाइट हमने मंगलयान के नाम से इधर भेजा था। मंगलयान में हमारा बेसिकली इसमें मोटिव, हमारा स्पेस एजेंसी का ये मोटिव था कि यहाँ फाइंड आउट करना इज़ देयर लाइफ पॉसिबल और नॉट, और इधर वाटर वेपर्स है या नहीं है, पानी है या नहीं है। तो एट लास्ट हमें ये पता चला है कि यहाँ पर H2O है, यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है, वाटर वेपर्स इधर प्रेजेंट है। तो इट्स ए बिग अचीवमेंट बाय आवर स्पेस एजेंसी इसरो। तो मार्स का बेसिकली हमें यही रखना है याद। और इसके जो मून है वो हैं 2, और ये स्पेन जो अपने एक्सिस पे लेता है वो भी एक डे में कंप्लीट करता है, मतलब 24 आवर्स। तो हमें बेसिकली मार्स के बारे में यही याद रखना है। आफ्टर दैन इफ यू गो टू नेक्स्ट प्लेनेट, इट्स जुपिटर। जुपिटर का मेनली साइज़ आप देख सकते हो, इट्स ए लार्जेस्ट वन, लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, इट्स ए लार्जेस्ट वन। और जो उसके मून्स हैं, मून है इसके 16 मून। तो हमें बेसिकली यही चीज़ याद रखनी है, इसके मून कितने हैं और इस लार्जेस्ट है। और अपनी एक्सिस पे ये कंप्लीट करता है 1 राउंड, इट्स अबाउट 9 आवर्स एंड 56 मिनट्स। तो हम तो अप्रॉक्सीमेट 10 आवर्स बोल सकते हैं कि अपनी एक्सिस पे कंप्लीट करता है। और अर्थ करती है 24, ये करता है 10, एंड मार्स भी आपका 24 आवर्स करता है। तो हमें याद रखना है ये सबसे कम अब तक का टाइम लेता है, जो कि 10 आवर्स है नियर अबाउट। तो हमें इसका मेनली ये चीज़ें रखनी है। इफ़ यू गो टू बियॉन्ड द जुपिटर तो हमारा होगा स्टैटन। स्टैटन में आपको जो खास चीज़ दिख रही है, इसके साइड बाय साइड एक रिंग बना है जो आप देख सकते हो। तो इट्स स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेनेट। तो इसमें स्टैटन में हम कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ ये है कि सन के अराउंड जो ये कंप्लीट 1 एक्सिस करता है, सन के अराउंड ये करता है 84 ईयर्स में। ओके, और अपनी जो एक्सिस पे, अपने स्पैन पे ये कंप्लीट करता है, ये करता है 10 आवर्स में, 10 आवर्स 14 मिनट कुछ समथिंग। तो हम अप्रॉक्सीमेट 10 आवर्स याद रखेंगे। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वन पे, इट्स यूरेनस। यूरेनस का मेनली आपका यही रहेगा कि इसके नंबर ऑफ मून्स इसके भी 17 है। ओके,
और सन के अराउंड ये 84 ईयर में एक राउंड कंप्लीट करता है। अब ये ईयर है, अर्थ के केस में ये डेज था, कुछ डेज था या 1 ईयर था, इट्स 24 ईयर। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे हम इधर जा रहे हैं इनका स्पेन टाइम इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। अर्थ, मरकरी और वेनिस का डिस्टेंस, मार्स का डिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा समय 84 ईयर्स लग रहे हैं, 82 ईयर्स लग रहे हैं। तो वो ये हमें एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल है, आप देख के पता कर सकते हो, थोड़ा सोच कर और चीज़ों को ये फाइंड आउट कर सकते हो, थोड़ा सोच सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में कि क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, तो ये बेसिकली हमारा ये रहेगा। और इसके बाद चलते हैं अपने लास्ट प्लेनेट पे, दैट इज़ अ नेपच्यून। नेपच्यून या हमारा जो रहेगा, इसका यही रहेगा, जो उसके मून रहेंगे वो 8 मून रहेंगे, इसके 8 मून रहेंगे, 8 मून रहेंगे इसके। और जो इसका बेसिकली है स्पैन अपनी एक्सिस पे, इसका 16 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा अपनी एक्सिस पे। ओके। और सन के अराउंड अगर हम देखें तो सन के अराउंड ये 164 ईयर्स में, तो हम देख रहे हैं ना, लास्ट वाले का 84 ईयर्स था यूरेनस का, इसका 164। कि जैसे जैसे हम सूरज से दूर जाते रहेंगे इसका जो स्पैन है सन के अराउंड वाला, वो इंक्रीज़ होता रहेगा। तो बेसिकली हमारा यही था जो मेनली प्लैनेट्स के बारे में था। तो प्लैनेट्स का एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। प्लैनेट्स वर्ड का जो प्लैनेट वर्ड है, प्लैनेट वर्ड हमारा इट्स ए ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड में से कहा जाता है प्लैनेटिया, प्लैनेटिया, जिसका प्लैनेटिया का मतलब होता है वंडर्स, वंडर्स। तो प्लैनेट को आप डायरेक्टली कह सकते हो कि इट्स वंडर्स। ओके। तो हमारा बेसिकली ये रहेगा प्लैनेट्स के बारे में। तो आज का टॉपिक हम यही क्लोज करते हैं गाइस। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ओके, टेक केयर।